Good morning, students. I am Sunita Beniwal, Assistant Professor of Geography, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोर झज्जर। तो आज हम जो है वो चैप्टर 3 लेंगे BS6 सेम का। और जो हमने टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। ओके, तो सबसे पहले आप जो है इससे पहले भी आपने जो है इंटरप्रिटेशन किया था वो किया था एरियल फोटोग्राफ का। ठीक है, यानी जो एरोप्लेन में कैमरा फिट करके हमने वायुमंडल से धरातल की फ़ोटो ली थी, उसके बारे में हमने जो है वो स्टडी किया था। और 8 एलिमेंट्स के आधार पर हमने उसकी व्याख्या की थी, इंटरप्रिटेशन किया था। ओके, सो अब एक तो सबसे पहले आपको जो है जैसे सैटेलाइट पता होना चाहिए कि जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो हमारे जैसे मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है। ठीक है, ओके, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और जो तस्वीर वो खींचता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी इमेजरी। ओके, तो अब देखिए जो है हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले कि रिमोट सेंसिंग क्या है। ओके, ये सभी रिमोट सेंसिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग का मतलब यानी कि सुदूर संवेदन का मतलब क्या है। देखिए, ये 2 शब्दों से मिल के बना। आप देखो, घर में भी रिमोट यूज़ करते हैं ना टीवी के लिए, ओके, ऑपरेट करने के लिए दूर से ही होता है। तो इसमें जो रिमोट का अर्थ क्या होता है, एट अ डिस्टेंस, दूर से ही हम जो है क्या करते हैं, सेंसिंग करते हैं। सेंसिंग मतलब उसको फील करते हैं कि वो चीज़ क्या है। हमारा वस्तु से फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है, हम वस्तु के बिना पास जाए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु क्या है। ओके, क्लियर, यानी हम उसके पास नहीं हैं और फिर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमारी आइज़ जो है वो एक नेचुरल सेंसर का काम करती है। हमारे बॉडी जो है वो हम जो एक प्लेटफॉर्म है, और हमारे माउथ पे जो ये हमारी आइज़ हैं जो है फेस पे, वो हमारी फेस पे जो हमारी आइज़ हैं वो हमारे एक नेचुरल सेंसर का काम करती हैं, हमें जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में एक्सपीरियंस कराती हैं। अब हमने देखना है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थी। वो थे इवेलिन ट्रूट। ठीक है, तो इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले कॉइन किया है। अब बात करें हम इंडिया की। इंडिया में क्या सिचुएशन थी, कौन फादर रहे हैं जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग के। ये एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, PR पशारोती। ये PR पशरोती जो थे, ये हमारे रिमोट सेंसिंग के फादर कहे जाते हैं। ही इज़ नो मोर नाउ। ठीक है, अब ये जीवित नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो किस आधार पर हम जो है जो प्रतिबिंब हैं, उपग्रह प्रतिबिंब हैं, उनकी जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और ये जानेंगे कि जो इमेजरी प्राप्त हुई है हमें, प्रतिबिंब हमें जो उपग्रह से मिला है उसमें क्या क्या दिखा रखा है। तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम, इंटरप्रिटेशन करेंगे। 8 एलिमेंट वही हैं जिनके आधार पर हमने एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन की थी। वो कौन कौन से हैं, साइज, शेप, टोन या कलर, देन टेक्सचर है, कोर्स है, स्मूथ है, किस तरह का है, शेडो है, बड़ी पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, पैटर्न है, ठीक है, या जो आने जाने के रास्ते हैं, या जो एसोसिएशन है कि 2 चीज़ जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ साथ मिल रही हैं, इसकी हम जो है वो स्टडी करते हैं इन एलिमेंट्स के आधार पर। ओके, अब देखिए, हमने जो इमेज ली है आज इंटरप्रिटेशन के लिए, वो हमने ली है सोनीपत की। ठीक है, सोनीपत ज़िले की, हरियाणा के अंदर सोनीपत ज़िला है,
और आपको पता है प्लेन एरिया है ये, और यहाँ पर मेन एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। यहाँ के गांव में जो है मेन जो है वो एग्रीकल्चर की जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप कभी टोपो शीट ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि पहले बहुत सारा भाग पे जो है वो फसल उगाई जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब वो एरिया जो है वो बिल्डअप एरिया के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। घर वगैरह रिहायशी जो है मकान के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप देखिए, मैं बताती हूँ कि इसमें हम जो इमेजरी के अंदर क्या होता है, फास्ट कलर कंपोजिट का यूज़ होता है। यानी एक्चुअल में वो जिस रंग से जो चीज़ तत्व दिख रहा है वो उससे हटके किसी और रंग से हमें दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट कलर कंपोजिट। ओके, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने ये देखिए, ये हमारा एक जो है वो लीनियर फीचर हमें दिखाई देगा। ये हमारी है कैनल, ये इसके जो है वो ब्रांच है, ये हमारी जो है वेस्टर्न यमुना कैनल है। और देखिए बिल्कुल एक रेगुलर फीचर है, विड्थ एक जैसी है बिल्कुल। एक क्या कहते हैं, कल्चरल फीचर हम कह सकते हैं, मैन मेड फीचर हम कह सकते हैं। तो ये जो है आगे चल के बुटाना और फिर जवाहरलाल नेहरू कैनल के रूप में जानी जा रही है। तो ये हमारी जो है देखिए हमें इस तरह से ये जो है इमेज के अंदर दिखाई देगी। और यहाँ जहाँ पानी साफ़ है, देखिए पोल्यूशन का असर नहीं है, वहाँ पे इसमें जो कलर है वो डार्क होगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारी जो है कौन से कलर से हम दिखाएंगे, कौन सी टोन यूज़ करेंगे हम, तो ये कलर आपको पता होना चाहिए। और शेप इसकी मतलब फीचर कैसा है, ये लीनियर फीचर है, लाइन के रूप में है, ठीक है। और देखिए एसोसिएशन भी आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि गांव है, प्लेन एरियाज़ है, खेती मेनली करते हैं लोग, तो खेतों में नहरें मिलेंगी। हम नॉर्मली लॉजिकली अगर हम देखें तो वहाँ पे नहरें मिलेंगी तो खेतों के अंदर। ओके, क्योंकि उन्हीं से सिंचाई करते हैं लोग, ठीक है ना। रेन पे डिपेंडेंसी है, फिर जो है कैनल पे है, और ट्यूबवेल्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम देखिए चीज़ नोटिस करेंगे। अब देखो इस कलर से हमने दिखाया ये, हाँ ये हमारा था जो है ये नहर हमारी, ठीक है। ओके, आप देखिए दूसरा हम देखते हैं रेड कलर है। रेड कलर से हमें फसलें दिखा रखी हैं। ये सारा जहाँ कहीं भी है ये हमारा जो है वो क्रॉप्स को शो कर रहा है रेड कलर से, ठीक है, इस इमेजरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा सियान कलर है। सियान कलर है, ये आपका बिल्डअप एरिया है। और पहले ये कभी सारा ही जो है एग्रीकल्चर एरिया हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने अपने खेतों में घर बनाने शुरू कर दिए, बिल्डअप एरिया के रूप में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, देन अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वाइट कलर से आपने जो है ये हमारा स्क्रब है ना, झाड़ियाँ वगैरह हैं, ये ओपन स्क्रब एरिया है हमारा। और ये जो थोड़ा सा और ब्राउनिश से देखेंगे, ये हमारा जो है डेंस स्क्रब एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये एरिया जो डेंस स्क्रब एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वहाँ पे लोगों ने जो है ये वो तब्दील होता जा रहा है ओपन स्क्रब एरिया में, या उस जो डेंस हमारा स्क्रब एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लिए आइदर या फिर बिल्डअप एरिया के लिए यूज़ कर लिया गया है। अब देखिए ये हमारा है सेटलमेंट है, यहाँ पे बस्ती है। ओके, बस्ती से ये देखिए इस तरह से डिफरेंट रोड्स हैं, ये निकल रहे हैं इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में। ओके, देन तो इस तरह से जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो रोड्स हैं हमारे निकल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर देखें यहाँ एक आपको एक रिवर भी दिखाई देगी, और उसके पास जो है ये हमारा अगर आप देखेंगे ये रेल ट्रैक है, ये भी आपका लीनियर फीचर के अंदर आएगा। और
ये देखिए, ये नेचुरल चीज़ है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे कितनी कर्विंग है, कहीं पे कितनी है। ठीक है, तो ये हमारी जो रिवर है। और जो गांव की एक जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है वो है तालाब। अब अगर अगर आप तालाब को नोटिस करें, मैं यही जज कर रही थी कि जो पहले जो एरियाज़ थे मैंने नोटिस किया था जब, तो वो तालाब बहुत थे गांव में। और आजकल किसी भी गांव में जाकर देखो, न कुएं देखने को मिलेंगे इतने, तालाब भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वेटलैंड्स जो है उनके अंदर जो क्षेत्र है वो लगातार कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये हमारे जो टैंक्स हैं, पानी है, तालाब है ये। तो जो है ये आपको देखा है ब्लैक कलर से दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे तालाब हैं। ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इस इमेजरी के अंदर आपको शो कर रखे हैं। ओके, सो जो है ये हमारा जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में था कि भाई किस तरह से जो है ये इसमें क्या क्या तत्व दिखाए जाते हैं। जैसे खेतों के पास हमारी कैनल है तो यहाँ पे एसोसिएशन है, फिर ये लीनियर फीचर है, मैनमेड फीचर है हमारा जो कैनल है। ठीक है, और उससे जो ट्रिब्यूटरी निकल रही हैं वो भी जो है ये सारी जो लीनियर शेप है इनकी। ठीक है, और तो जो नेचुरल ऑकरिंग चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप आपको इसकी श्रब्स वगैरह हैं, श्रब्स वगैरह हैं। ये थोड़ा सा इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इन जो इमेजरी है इससे लैंड यूज़, लैंड कवर है या उसमें क्या चीज़ आ रहे हैं आप वो भी नोटिस कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। ओके, और विभिन्न तरह की जानकारी जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है आप गेन कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप गेन कर सकते हैं इससे। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा असिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें मान लो कोई दूसरा बंदा कहीं और से है तो उसके लिए नॉन एरिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपकी जो टॉपर शीट्स हैं वो इंटरप्रिटेशन करने में काफ़ी आपकी मदद करेंगी। ओके, तो ये था आपका कि भाई किन तत्वों के आधार पर हम जो है वो इमेजरी यानी कि जो उपग्रह से जो तस्वीर मिलती है उसकी सहायता से इंटरप्रिटेशन जो है वो करते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए लिया है ये चैप्टर क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते हैं ये चीज़ें, तो बेटर था कि जो है इसके आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसलिए जो देखिए कहाँ एक लेडी का कंट्रीब्यूशन भी रहा है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जोग्राफ़र, फीमेल जोग्राफ़र जो है आ रही हैं उभर के। ओके, तो डिफरेंट स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी अलग अलग से इनको डिफ़ाइन किया है कि किसी जैसे कॉलवेल थे, उन्होंने भी कहा कि भाई किसी निश्चित दूरी से टोह लेना या सर्वेक्षण करना वो जो है वो रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है। ओके, अब देखिए हम जो सेंसर यूज़ करेंगे इसके लिए वो हमारा जो है वो जैसे हमारे आई से मैंने बताया था कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट ये नेचुरल सेंसर हैं और एक्चुअली और देन कृत्रिम भी हैं जो दूर संवेदन का कार्य करेंगे। जैसे हमारा रेडियोमीटर, ऑडियोमीटर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविमीटर, ये कुछ इस तरह के हैं जिनको हम कृत्रिम सेंसर हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि दो तरह के हमारे सेंसर होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। एक तो हमारा नेचुरल है जो कि हमारी आइज़ हैं, और दूसरा है हमारा जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए जो है वो बनाए गए हैं।
ओके। और कौन सी क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि सूर्य से जो हमारा जो बेसिस जो क्या है रिमोट सेंसिंग का, वो हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यानी कि जो रेडिएशन निकलती हैं सूर्य से, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होती हैं। तो उन्हीं को जो है हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि जो डिफरेंट वेव लेंथ हीट वाली जो है वेव जो है उस रेज जो है सूर्य से निकलती हैं, धरातल पे वो पहुंचती हैं, और तीन चीज़ें होती हैं। आइदर क्या होता है, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, ठीक है, और फिर जो है ज़्यादा अगर एब्जॉर्व कर लिया तो रिफ्लेक्ट जो है यदि कम होती हैं तो वो डार्क कलर की दिखेंगी हमें हमें जो है चीज़, कोई भी तत्व है, ऑब्जेक्ट है। और यदि मान लो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, एब्जॉर्व कम होता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, एनर्जी रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है, इन दैट कंडीशन जो है वो हमें चीज़ लाइट कलर की दिखाई देगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने जो है वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स हैं, और हम रिमोट सेंसिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी जो है विजुअल है, देन इंफ्रारेड है, ओके, माइक्रोवेव है, ठीक है ना, इनको हम यूज़ कर रहे हैं जो है वेव्स को रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक है, और अ, फिर इसके बारे में हम फर्दर करेंगे कि भाई कौन किस तरह की ये होती हैं, वेवलेंथ कैसी होती है इनमें, ठीक है, कितनी होती है इनकी। तो वो सभी आगे हम जो है वो आगे फर्दर लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है देखिए सबसे ज़रूरी है हमारा रिमोट सेंसिंग के लिए होना, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी होना ज़रूरी है। और आपको पता है सन इज़ अ सोर्स ऑफ जो है एवरी मतलब ऑल टाइप ऑफ एमिट इट रेडिएट ऑल टाइप ऑफ वेव्स रेज, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जिसकी लाइट जो हमें धरातल पे पड़ती है। ओके, तो थोड़ा सा जो है आपको हटके लग रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है इस टॉपिक में, और जो है थोड़ा सा क्योंकि हमें चीज़ें ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती, तो वी मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो जो है देखिए डिफरेंट तरह की सैटेलाइट्स टाइम टू टाइम जो है वो अंतरिक्ष में जो है वो भेजी जाती हैं ताकि डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गेन की जा सके।